नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल में प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही फरीदाबाद से रिलेटेड एक इशू है जिसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूँगा, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग इस परेशानी से परेशान हैं। ये बहुत ही बड़ी बल्लौड़ वालों के लिए और फरीदाबाद के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो जो संत सूरदास मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन पे जो पहले एक डाइवर्जन दिया हुआ था जाने के लिए और आने के लिए, वो गुडियर पे एक कट दिया हुआ था। वो कट पुलिस ने बंद कर दिया है, NHAI ने बंद किया है। वो कट बंद करके और डाइवर्जन जो दिया हुआ है, एक कट YMCA फ्लाईओवर के नीचे और एक बल्लौड़ के नीचे है। जो दोनों फ्लाईओवर हैं, कल परसों थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है और उस बारिश की वजह से किलोमीटर के 2-3 किलोमीटर के जाम लगे हुए हैं नीचे। और कम से कम एक यू टर्न लेने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो 1 से 1.5 घंटा आदमी का वेस्ट होता है नीचे। चाहे वो YMCA से आप नीचे से यू टर्न लेके आ रहे हैं, चाहे आप बल्लौड़ के नीचे से यू टर्न लेके आ रहे हैं, तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपना वेस्ट करना पड़ेगा। और हो सकता है 2 घंटे भी लग जाए। बारिश के सीज़न में थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो उसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक कंप्लेंट पहले भी नितिन गडकरी साहब को दी थी। इसके साथ साथ मैंने नेशनल जो अपना ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मैंने एक कंप्लेंट इनको भी 2023 में दी थी। जिस कंप्लेंट में मेरे पास में इनका रिप्लाई आ चुका है। उन्होंने मुझे 2 रिप्लाई अलग अलग रिप्लाई भेजे थे, जिस रिप्लाई को मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि ये कंप्लेंट आज मैंने फिर दोबारा लगाई है। आज मैंने कंप्लेंट इस वजह से लगाई है क्योंकि मेरे पास में काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि सर इसको खुलवाया जाए या यहाँ पे सबवे की व्यवस्था कराई जाए। जैसे अभी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे सर, वो राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। हमारा जो डेप्यूटी CM है दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने भी अभी 1-1.5 साल पहले 2 साल पहले अपनी स्पीच में बोला था कि जी हमने ये पास कर दिया है, सबवे बनेगा, लेकिन एक्चुअल में रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। मैंने इसकी एक कंप्लेंट लगाई थी, मैंने RTI लगा के डाटा निकाला, क्या ऐसा कुछ है जो दुष्यंत चौटाला जी ने अगर बोला है तो वहाँ पे कुछ है? वहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग। मेरे पास में जो रिप्लाई आया, मैं एक बार आपको उस रिप्लाई की जो लैंग्वेज उन्होंने मुझे दी है, मैं एक बार आपको वो बताता हूँ। उन्होंने जो मेरे नाम से एक लेटर इशू किया, उसके बाद में आपकी जो ग्रीवेंस नंबर है सो एंड सो डेटेड 26 अगस्त 2023, रिसीव्ड ऑन 28 अगस्त 2023, ये इन्होंने मुझे लिख के भेजा है। इसके बाद में इन्होंने लिखा, इट इज़ इंटीमेटेड दैट फॉर क्रॉस मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक अंडर पास are exiting at the kilometer 32 plus 147 YMCA and kilometer 35 plus 0.5 Ballawad. It is also informed that unauthorized median opening have been closed for safety of road users. During future technical studies, such issue will be considered. ये कहते हैं कि अगर कोई ये कह रहे हैं कि बल्लौड़ में एक अपना डाइवर्जन दिया हुआ है नीचे फ्लाईओवर के नीचे और एक YMCA पे दिया हुआ है। जो गुडियर वाला जो उन्होंने बंद किया वो यूज़र की सेफ्टी के लिए, रोड यूज़र जो उनकी सेफ्टी की वजह से वो बंद किया गया है। क्या ये सेफ्टी आज से 50 साल पहले नहीं चल रही थी? सेफ्टी ये क्या 2 साल में सेफ्टी आ गई? इससे पहले भी तो ये ओपन था। तो आज इसे ओपन करने में क्या दिक्कत है? अगर गवर्नमेंट को परेशानी चल रही है, ऐसा कुछ है कि यहाँ पे डाइवर्जन नहीं दिया जाना चाहिए या क्रॉस करते टाइम एक्सीडेंट के चांसेस, सबवे का ऑप्शन है तो सही हमारे पास में, सबवे वहाँ पे बनना चाहिए क्योंकि ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। अब सेक्टर 4 सेक्टर 6 जितनी भी पॉपुलेशन है, अगर कोई आदमी को गुडियर की तरफ जाना है तो उसे कम से कम 1 घंटा जाम में फंसने के बाद में वापस आना पड़ेगा। सबसे बड़ा इशू गुडियर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो प्रधान हैं, उनके जो सेक्रेटरी, उनका भी मेरे पास में कॉल आया था, कल भी आया, परसों भी आया, 4-6 दिन पहले भी फ़ोन आया था कि सर इस पर कुछ कार्रवाई करवाई जाए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऑलरेडी इस पर कंप्लेंट लगा रखी है और इस पर अभी देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, नहीं तो फिर हम धरना प्रदर्शन जो उस पर भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम रोड पे आके फिर अपनी अगर हमारी सरकार ऐसे बातों को नहीं मानेगी तो फिर हमें रोड पे भी आना पड़ेगा, प्रेस में भी चलाई जाएगी, सारे काम किए जाएंगे। ये एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है जो सरकार को सोचना चाहिए कि जनरल पब्लिक के हितों को देखते हुए हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं बल्लौड़ के अंदर, सिर्फ वो हमारा राजनीति पे ध्यान ना रहे, तो जनता को सुविधा देने के बारे में भी ध्यान दें। उनके पास में जो अधिकार है, मेरे पास में तो वो अधिकार है ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक लेटर ही तो लिख सकता हूँ, लेटर लिखने के बाद फॉलोअप कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा मैं कोर्ट जा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो आयोग बने हुए हैं, जो सर्विस आयोग जो है वहाँ पे मैं जा सकता हूँ, हाई कोर्ट जा सकता हूँ, बस इतना ही कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट भी इसमें कोई डायरेक्शन ना देगा, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, डिसाइड तो
NHAI को करना है या हरियाणा पुलिस को करना है या फिर हरियाणा सरकार को करना है। ये तो इन तीनों का काम है, इन तीनों को डिसाइड करना है कि यहाँ पे डिवाइडिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए। अगर नॉर्मली अगर आप वहाँ से रास्ता खोल देते हैं गुडियर पे, संत सूरदास मेट्रो स्टेशन पे, तो वहाँ पे एक सबवे की व्यवस्था करनी चाहिए। अब आज ही मैंने इसके लिए रिगार्डिंग एक कंप्लेंट जो डाली है, मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स में प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने एक कंप्लेंट अभी CM साहब को भी एक आज भेजी है, CM हरियाणा को भेजी है। एक कंप्लेंट मैंने अपनी जो है नितिन गडकरी साहब हैं उनको भेजी है। एक कंप्लेंट मैंने DGP हरियाणा जी को भेजी है और एक कंप्लेंट मैंने CM फरीदाबाद को, CP फरीदाबाद को भेजी है। ये चारों कंप्लेंट मैंने अलग अलग भेजी हैं। इसमें मैंने उम्मीद करता हूँ कि इस पर कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि मैंने जो पहले कंप्लेंट लगाई थी उन्होंने वो कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ कर दी है। सिर्फ इतना लिख के ड्यूरिंग फ्यूचर टेक्निकल स्टडीज सच इशू विल बी कंसिडर्ड। अगर फ्यूचर में कोई टेक्निकल स्टडीज ऐसी आएगी तो उसको हम कंसिडर करेंगे। आज मैंने ये टेक्निकल इशू आ रहे हैं, लोगों को ये परेशानी आ रही है, इस वजह से लेटर मैंने दोबारा लिखा है। इसके साथ साथ इन्होंने जो अपना ये जो मेरा लेटर था जो मैंने 2023 अगस्त में भेजा था, अगस्त के बाद में इन्होंने मुझे सितंबर में उसका रिप्लाई भी दिया था। वो लेटर जो है इन्होंने ये दोनों लेटरों को नेसेसरी एक्शन के लिए NHAI ने DA टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ PG इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन अंडर इन्फॉर्मेशन टू दिस ऑफिस। इन्होंने एक लेटर जो मैंने कंप्लेंट लगाई थी उसका एक लेटर DA टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड को भेजा है। इसके साथ साथ उन्होंने इसी लेटर को कंसीडर करने के लिए टीम लीडर LN मालविया इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद को भी लेटर भेजा था इसमें नेसेसरी एक्शन के लिए, बट अभी तक कोई भी इसमें नेसेसरी एक्शन हुआ नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा, जो मेरे फरीदाबाद के निवासी हैं, हरियाणा के निवासी हैं, जो फरीदाबाद के निवासी हैं, मैं स्पेशली उनसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारी जो बात है, हमारी जो मांग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सरकार के कानों में इस चीज़ के बारे में कोई बात पता चले और वो इस पर जल्दी एक्शन लें। क्योंकि हम लोग जब तक कहेंगे नहीं, सरकार को क्या पता चलेगा। हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब तक आप अपनी बात को सरकार तक नहीं पहुंचाओगे, सरकार क्या एक्शन लेगी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, मैंने लेटर ऑलरेडी लिख दिया है। इसके साथ साथ मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि लेटरों को लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन जो वीडियो होते हैं उनको देखने में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरी बात आगे तक पहुँच पाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।